सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, हमने हिंदी के गद्य भाग के 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज 8 चैप्टर है, एक कुत्ता और एक मैना। जो ये हजारी प्रसाद, इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनके द्वारा लिखा गया एक ये निबंध है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इसका लेखक का जीवन परिचय पढ़ेंगे, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक तथा ललित निबंध की परंपरा को नवजीवन देने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में दुबे का छपरा नामक गांव में सन 1907 ईस्वी में हुआ। पिता के संस्कारों को अपनाते हुए उन्होंने किशोरावस्था में ही उपनिषदों तथा अन्य दर्शन ग्रंथों का अध्ययन कर लिया था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। बाद में उच्च शिक्षा के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय गए। वहां से उन्होंने ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। उन्हें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के संपर्क में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सन 1940 ईस्वी में उनकी नियुक्ति शांति निकेतन में हुई। वहां वे हिंदी भवन के निदेशक बने। सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने उन्हें पीएचडी की उपाधि प्रदान की। सन 1950 ईस्वी में उनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष के रूप में हुई। बाद में वे पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के हिंदी विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष रहे। सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया, यानी सम्मानित किया। वे आजीवन भारत सरकार की शैक्षिक एवं साहित्यिक सेवा में रत रहे। सन 1979 ईस्वी में उनका स्वर्गवास हो गया, यानी उनकी मृत्यु हो गई। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं। द्विवेदी जी का व्यक्तित्व बहुमुखी था। वे निबंधकार, उपन्यासकार, साहित्य, इतिहासकार तथा आलोचक थे। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं, यानी निबंध कौन कौन से लिखे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने? अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कल्पलता, कुटच। इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। आलोचना, कबीर, सूर साहित्य, मध्यकालीन धर्म साधना, लालित्य मीमांसा, कालिदास की लालित्य योजना। उपन्यास हैं इनके बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, अनामदास का पोथा पुनर्नवा। साहित्य विशेषताएं, आचार्य द्विवेदी जी के निबंधों में विचारों का खुलापन, विनोद प्रियता तथा चिंतन की गहराई के दर्शन होते हैं। उनका चिंतन भेदभाव से ऊपर है। उनमें समन्वय और मानवतावाद की भावनाएं प्रमुख हैं। वे पशु पक्षियों से भी मानव की तरह व्यवहार करते थे, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसा व्यवहार मनुष्य के साथ करते हैं, वैसा व्यवहार ही वो पशु पक्षियों के साथ करते थे। भाषा शैली है इनकी। द्विवेदी जी की भाषा में सहज प्रवाह और आकर्षक है। वे गहरे से गहरे विषय को मौज ही मौज में लिख डालते हैं। उन्होंने तत्सम, तद्भव तथा उर्दू शब्दों का प्रश्नानुकूल प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त वे नए शब्द बनाने में भी कुशल थे। सरसता, रोचकता तथा गतिशीलता उनके साहित्य के प्रमुख गुण माने गए। द्विवेदी जी मानवीकरण शैली का मनोरम प्रयोग करते थे। वे मैना दंपति को पति पत्नी के समान सरल बातचीत करते हुए दिखाते हैं। द्विवेदी जी की लेखनी का स्पर्श पाकर जड़ पदार्थ भी सजीव हो उठता है। द्विवेदी जी ने एक कुत्ता और एक मैना, इस पाठ का सार है। इस पाठ में क्या बताया गया है, देखो। इस पाठ में ये बताया गया है कि एक कुत्ता और एक मैना, ये क्या है बच्चों? एक संस्मरण निबंध है। इसमें द्विवेदी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर और उनके कुत्ता तथा मैना के रोचक संस्मरण प्रस्तुत किए हैं, जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस पाठ में ये बताया था कि एक
पशु पक्षियों के प्रति मानवीय प्रेम प्रदर्शित करते हैं, बल्कि पशु पक्षियों से मिलने वाले प्रेम, भक्ति, विनोद और करुणा जैसे मानवीय भावों का विस्तार भी है। इसमें रविंद्रनाथ की कविताओं और उनसे जुड़ी स्मृतियों के सहारे गुरुदेव की संवेदनशीलता, आंतरिक विराटता और सहजता के चित्रण को उकेरा गया है। पशु पक्षियों के संवेदनशील जीवन का भी बहुत सूक्ष्म निरीक्षण है। ये निबंध सभी जीवों से प्रेम करने की प्रेरणा देता है। यानी इसमें ये बताया गया है कि प्यारे कुत्ते से बात करना, मतलब ये कहते हैं कि लेखक गुरुदेव से मिलने वहाँ पहुँच जाते हैं तो सूर्य अस्त होने की ओर एकटक देख रहे थे, तभी एक कुत्ता धीरे धीरे उनके पास आया और पूंछ हिलाने लगा। तो गुरुदेव ने क्या किया, उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरा। कुत्ते का रोम रोम प्रेम से परिपूर्ण हो गया। वह लेखक से बोले, देखा कि न मालूम कैसे यहाँ आ पहुँचा है, इसके चेहरे पे कितनी संतुष्टि दिखाई देती है। और इसमें मैना की करुण दृष्टि के बारे में लेखक ये कहता है कि लेखक को पहले मैना की करुणा दृष्टि पर विश्वास नहीं था, परंतु गुरुदेव की बातें सुनकर उसको विश्वास हो गया। उसे लगा कि मैना अपने साथी से बिछुड़ी हुई है तथा ये वियोगनी है। गुरुदेव ने उस पर एक कविता लिखी। इसमें उन्होंने मैना के करुण भाव और उसके विचित्र स्वभाव का वर्णन किया है। इस कविता को पढ़कर लेखक के सामने मैना की करुण मूर्ति का साकार होती है। लेखक को आश्चर्य होता है कि कवि किस प्रकार मैना के मर्म स्थल तक पहुंच जाता है। उसी शाम मैना उड़ गई। कवि को उसका गायब होना बहुत ही करुण लगा, दुख हुआ। तो ये आज हमने इस पाठ के सार के बारे में, और लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, उनका हमने जीवन परिचय पढ़ा है। अगले वीडियो में इस चैप्टर को पढ़ेंगे जो एक निबंध है, और उस निबंध का नाम है एक कुत्ता और एक मैना। इसमें लेखक ये बता रहा है, इसमें लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि हमें जैसे मनुष्य के साथ व्यवहार करते हैं वैसे ही हमें पशु पक्षियों के साथ व्यवहार करना चाहिए। आगे हम ये निबंध पढ़ेंगे। धन्यवाद।